नमस्कार, मैं हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी मूड न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। शिया धर्मगुरुओं ने गुलाबबाड़ी परिसर में बने मस्जिद और इमामबाड़े का किया निरीक्षण। पुरातत्व की गिनाई कमियां। आज शिया धर्मगुरुओं ने गुलाबबाड़ी पहुंचकर गुलाबबाड़ी परिसर में बने मस्जिद और इमामबाड़े का निरीक्षण किया, जहां पाया कि इमामबाड़ा एकदम जर्जर हालत में है और जगह जगह से इमामबाड़े की दीवारें छिटक रही है और नीचे गिर रही हैं। इमामबाड़ा होने के नाते वहां मजलिस और मातम भी होते रहते हैं। इसको देखते हुए भी कोई इंतजाम नहीं है। आपको बताते चले कि इन दिनों मोहम्मद साहब की बेटी की शहादत की दिन अयामे फातिमा चल रहा है, जिसके सिलसिले में पूरी दुनिया में मजलिसों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के अयोध्या फैजाबाद शहर में नवाब शुजाउद्दौला द्वारा बनवाई गई गुलाबबाड़ी परिसर में हर साल की तरह इमामबाड़े में कार्यक्रम किया जा रहा है। यह कार्यक्रम अयामे फातिमा के नाम से किया जाता है, जहां पर बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों की अलग अलग मजलिसों का आयोजन होता है और मोहम्मद साहब की बेटी फातिमा जहरा की शहादत को याद करते हैं और उन पर आंसू बहाते हैं। आज शिया धर्मगुरुओं ने मस्जिद इमामबाड़े का निरीक्षण कर पुरातत्व विभाग को और जिम्मेदार अधिकारियों को इस खराब हालत का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने अनुरोध किया है कि सरकार और जिला प्रशासन हमारी इबादत गाहों का भी ध्यान दे, ताकि यहाँ पर जो जायरीन आते हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। यूं तो गुलाबबाड़ी एक पर्यटन स्थल बन चुका है और पर्यटकों का बड़ी संख्या में आना जाना लगा रहता है। उसी गुलाबबाड़ी परिसर में इमामबाड़ा और मस्जिद भी बनी हुई है। बड़ी वाकई हमको खुशी हुई है कि कुछ लोग कौम के हमारे बेदार हुए हैं और आगे बढ़े में हिस्सा ले रहे हैं। हमारी दुआ है जो अफराद भी काम कर रहे हैं, जिस लिहाज से काम कर रहे हैं, खुदा उन्हें तरक्की दे और सेहत सलामती दे। और जो लोग भी ताउन कर रहे हैं, दूर से ताउन कर रहे हैं, जिस लिहाज से ताउन कर रहे हैं, मैं अल्लाह की बारगाह में वाकई और अहले बैत इस्लाम को उनका वसीला करार देते हैं। परवरदिगार की बारगाह में उन्हें कामयाब कामरान फरमाए। और ये काम वाकई बड़ा अच्छा काम हो रहा है कि जो हमारे आसार कदीमा हिस्ट्रिकल बिल्डिंग पाई जा रही है। हम इमाम बारगाह है, हमें आशना ही नहीं है, वाकिफ़ ही नहीं है। हमारे अब्बास क़ुम्मी साहब खुद ही आमादा हुए, खड़े हुए और लोग भी साथ देने लगे। तो मालूम यही होता है कि अगर हम खुद खड़े होंगे तो कौम हमारा साथ देगी। ये जो है कि बिल्डिंग जो है जर्जर बहुत है। हाँ, ये बिल्डिंग अभी तक ये बिल्डिंग वाकई अभी खस्ता हाल है, जर्जर हो गई है। अब इससे गुफ्तगू बातचीत और चल रही है हमारी इंशाल्लाह। और उम्मीद यही करते हैं कि जो अफराद इनके काम करने वाले हैं, जो जिम्मेदारान हैं, वो इंशाल्लाह जल्द ही जो है इसकी मरम्मत भी करा देंगे, ताकि जो अफराद यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं या जो आ रहे हैं इंशाल्लाह कोई मुश्किल पेश ना। आज आप लोग निरीक्षण करने आए, क्या कमी लगी आपको यहाँ? कमी बहरहाल कोई ऐसी जगह है नहीं जहाँ कमी ना हो पर यहाँ, लेकिन मुझे कमी एहसास ये और एक प्रोग्राम यहाँ नहीं हो सकता अगर जगह सफाई नहीं होगी और सही मरम्मत ना होगी, तो यहाँ प्रोग्राम के लायक जगह नहीं है। इसका जिम्मेदार लाइट, अब जो भी यहाँ पर है अफराद काम करने वाले वही जिम्मेदार होंगे, जिसके अख्तियार में काम दिए गए हैं। इसके लिए आप कोई डीएम वगैरह से कहेंगे? इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे ऊपर तक हमारी बात पहुँच जाए, या आप ही के जरिए बात पहुँच जाए, बड़ी अच्छी बात होगी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सैयद जाफर रज़ा आबिदी। यहाँ पे क्या कार्यक्रम हो रहा है? यहाँ चूँकि ये नवाब शुजाउद्दौला का मकबरा है और ये इमामबाड़े पे हम लोग खड़े हुए हैं। यहाँ रसूल की इकलौती बेटी जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा चूँकि शहादत की तारीख़ है कल, लिहाजा जो है वो कल मजलिस जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बर्पा होगी। उसी को देखने के लिए हम तमाम उलमाए किराम यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और हमारे साथ इमाम जुमा जमात भी हैं, नायब इमाम जुमा जमात और मौलाना इकबाल हैदर रफ़ी साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। देखने आए थे, चूँकि ये ज़ेर निगरानी पुरातत्व विभाग है, आसार क़दीमा के ज़ेर निगरानी है, तो उसी सिलसिले से है कि यहाँ सफाई की क्या व्यवस्था है, सफाई है कि नहीं है, ताकि कल जो कार्यक्रम हो, प्रोग्राम हो, मजलिस हो, तो उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लिहाजा हम गुजारिश करते हैं आसार क़दीमा पुरातत्व विभाग से कि यहाँ लाइट नहीं है, उसका इंतज़ाम करा दिया जाए। कोई भी हाइलोजन नहीं लगा हुआ है जिससे हम कोई कार्यक्रम कर सकें। इमारत भी जर्जर हो गई। इमारत भी जर्जर है, हालांकि काम चलता रहता है, लेकिन इधर उनकी नज़र नहीं है कि इधर भी देख लें। यहाँ देख रहे हैं आप, सारी कड़ियाँ जो है वो लटक रही हैं, मेहराब भी खस्ता हाल है। लिहाजा हमारी ये गुजारिश है, अपील है, निवेदन है तमाम उलमा की और कौम की भी लोगों की कि यहाँ भी जो है वो पुरातत्व पर ध्यान दे और इसको महफूज रखे, ताकि जो आसार हैं हमारे नवाबी नियामत के, कि जिन्होंने फैज़ाबाद को आबाद किया, बसाया, उनकी जो निशानियाँ बाकी रहें, ख़राब ना होने पाएँ। प्रोग्राम कितने दिन चलता है?
ये सालाना इसके प्रोग्राम है जिसके मुंतज़िम हैं इंचार्ज मोहम्मद मेहंदी हसन साहब हैं, और सालाना कई प्रोग्राम हैं, यहाँ 20-25 प्रोग्राम हैं जो डेट बाय डेट जो है होते रहते हैं। लिहाजा उससे और यहाँ नमाज भी, बगल में ये मस्जिद है और दाहिनी तरफ मस्जिद है और बाईं तरफ नवाब शौकतुल्लाह ने इमाम बाड़ा बनवाया था। क्या नाम है? हमारा नाम ज़फ़र अब्बास कुम्मी, फैज़ाबाद। रामनगरी अयोध्या के विकास की आड़ में एडीए पर स्थानीय लोगों के हित की अनदेखी करने का आरोप लगा है। शहर के साकेतपुरी कॉलोनी के निवासियों ने मार्ग को चौड़ा किए जाने के बहाने अयोध्या विकास प्राधिकरण पर नियमों की अनदेखी कर भूमि अधिग्रहण करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि एडीए की इस कार्रवाई से मार्ग के किनारे बने करीब 20 मकान ढहाए जाने की स्थिति बन गई है। अयोध्या के विकास की योजनाओं में लगातार तेजी दर्ज की जा रही है। शहर में आवागमन सुगम करने के लिए सड़क की मौजूदा स्थिति में सुधार किया जा रहा है। प्रमुख सड़कों के पुनर्निर्माण से लेकर चौड़ीकरण की दिशा में तेजी का कार्य चल रहा है। वहीं दूसरी ओर देवकाली बाईपास से साकेतपुरी होकर निकलने वाले 2 लेन मार्ग को पूरा किया जा रहा है। इस कार्य को लेकर स्थानीय लोगों ने अयोध्या विकास प्राधिकरण पर नियमों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। कॉलोनी के निवासियों ने कहा है कि पूरी सड़क रानोपाली में स्थित है। पश्चिम तरफ फैजाबाद ग्रामीण की ज़मीन है। इससे पहले भी नायब तहसीलदार की देखरेख में राजस्व की टीम गठित हुई थी। टीम स्थलीय निरीक्षण किया था। टीम ने स्थल की पैमाइश की थी। पश्चिम तरफ प्राधिकरण का नाला बना हुआ है। किसी नाले को बॉर्डर मानते हुए नींव की गई थी, जिसके बाद प्राधिकरण ने अपना लेआउट तैयार किया था। लाट प्रकाशित करने के बाद एडीए ने मार्ग के दोनों छोर पर चस्पा किया है। इसके बाद 4 जनवरी शाम को एडीए की ओर से मार्ग निर्माण को लेकर शिला पूजन किया गया। इसके बाद प्राधिकरण के विक्की विकास सिंह के साथ कर्मचारी साकेतपुरी कॉलोनी में सड़क के किनारे स्थित घरों पर निशाना लगाने लगे। जब घरों में लोगों ने इस बात पर सवाल उठाया तो उन्होंने कहा कि पूर्व में राजस्व टीम की ओर से नाप सही नहीं थी। अब प्राधिकरण की ओर से जो नाप आ गई है इसी के अनुसार कार्य किया जा रहा है। साकेतपुरी निवासी एसपी पाठक ने बताया कि प्राधिकरण सवाल खड़ा किया गया तो अधिकारियों ने कहा कि मामले में अयोध्या के वर्तमान विधायक द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, जिसके चलते पुनः नाप की जा रही है। वहीं राजेंद्र प्रसाद तिवारी ने बताया कि प्राधिकरण की इस मनमानी से सड़क के एक छोर पर स्थित 20 मकान ढहाए जाने की स्थिति आ गई है। पहले एडीए के नाले को सीमा मानते हुए 19.50 भूमि का अधिग्रहण हुआ था। पूरी 19.50 मीटर चौड़ी सड़क रानोपाली में स्थित है। इससे पहले के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाना चाहिए। इसके बाद चौड़ीकरण के दोनों तरफ बराबर ज़मीन का अधिग्रहण होना चाहिए। अयोध्या विकास प्राधिकरण के अधिकारी किसी राजनीतिक दबाव में कार्य कर रहे हैं। मौजूदा सड़क के केंद्र से दोनों ओर 12 मीटर की चौड़ाई पूरी की जा रही है। इससे सड़क भी टेढ़ी हो रही है और करीब 15 से 20 मकान टूटने की कगार पर आ गए हैं। प्राधिकरण अगर राजस्व टीम की नाप के अनुसार कार्य करता है तो सड़क भी सीधी होगी और कॉलोनी वासियों को कम से कम नुकसान होगा। मामला यह है कि हाईवे से और यहाँ पंचकोशी परिक्रमा मार्ग तक 4 लेन पास हुआ है, जिसमें साकेतपुरी के सामने साकेतपुरी में 4 लेन बना हुआ है। हम लोग ये चाहते हैं कि वही 4 लेन एकदम सीधी रेखा में जाए और यहाँ ये इधर फैजाबाद ग्रामीण है, इसके इस तरफ जो है रानोपाली है। पूरी सड़क रानोपाली में है जो 19.50 सेंटीमीटर मीटर में 19.50 मीटर चौड़ी है। सबसे पहले 19.50 ले ली जाए, उसके बाद जो कम हो दोनों तरफ एक्वायर कर लिया जाए। कि प्राधिकरण के सचिव यहाँ बीच गोले से कल आके दोनों तरफ 12-12 मीटर नाप दिए हैं। अब इधर कोई मकान नहीं है, इधर 20 लोगों का मकान है जो टूटने की स्थिति में है। क्या मांग यह है कि 19.5 मीटर पहले सड़क ले ली जाए जो रानोपाली में है। कहें कि रानोपाली में जो सड़क 19.5 मीटर है सबसे पहले वो ले ली जाए, उसके बाद जितना कम पड़ता है दोनों तरफ बराबर एक्वायर कर लिया जाए। राजस्व विभाग की टीम द्वारा जो पैमाइश हुई थी, इधर जो नाला बना हुआ है पश्चिम साइड में,
वही बॉर्डर है। उसके पश्चिम तरफ जो है फैजाबाद ग्रामीण राजस्व ग्राम है और उसके पूरब तरफ जो है रानोपाली है। टोटल सड़क रानोपाली में है जो 19.5 मीटर है। पहले की माप में यही हुआ था कि इसी नाले को बॉर्डर मान के सबसे पहले वो 19.5 मीटर ले लिया गया था। उसके बाद दोनों तरफ उसको चिन्हित किया गया था, वो निशान लगा हुआ है। फिर क्या? कल शाम को प्राधिकरण वाले आए और किसी राजनीतिक दबाव में इस सड़क को सेंटर मान के दोनों तरफ 12-12 मीटर ले लिए हैं। अब इसमें 15-20 घर टूटने की कगार पे है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि एक तो उधर खाली पड़ा हुआ है और दूसरे सड़क टेढ़ी हो जा रही है, तो सड़क सीधी भी हो जाएगी और कम से कम नुकसान होगा। क्या नाम? राजेंद्र प्रसाद तिवारी। करण हो रहा है जो है, और साकेतपुरी से जो है 2 लेन को जो है परिक्रमा मार्ग तक जोड़ रहे हैं जो है। बीच में पश्चिम तरफ जो है फैजाबाद ग्रामीण की जमीन है जो है, और पूरब तरफ जो है सड़क के रानोपाली है। रानोपाली में ही सड़क है। नायब तहसीलदार के देखरेख में राजस्व की टीम गठित हुई, सारे लोगों ने नाप किया। जबकि पश्चिम तरफ जो है पश्चिम तरफ जो है प्राधिकरण का नाला बना हुआ है, उसी नाले को बॉर्डर मान करके जो है नाप हुई। 19.5 मीटर जो है पश्चिम को सड़क गई, उस पे निशानदेही हुई जो है। और इसी के बाद जो है प्राधिकरण ने अपना लेआउट बनाया, लेआउट का प्रकाशन भी किया। लेआउट के प्रकाशन के बाद लेआउट लग भी गया जो है पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर और साकेतपुरी पेट्रोल पंप के पास जो है, जहां से रोड चौड़ीकरण होना है जो है। उसके बाद जो है कल शाम को जो है शिला पूजन हुआ। शिला पूजन के बाद रात में प्राधिकरण के कुछ कर्मचारी आए, जिसमें बीसी भी आए थे, एई भी आए थे, सचिव भी आए थे जो है, और वो निशान जो है दीवालों पर हम लोगों के लगाने लगे। तो यहाँ मौजूद लोगों ने पूछा कि आप कहाँ से आए हैं भैया, कौन हैं, काहे को निशान लगा रहे हैं? तो कहने लगे हम प्राधिकरण के हैं और निशानदेही कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पूछा कि एक बार तो निशानदेही जो है राजस्व टीम के द्वारा हो गई, जिसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, सारी राजस्व की टीम थी। अब आप कौन आए हैं शिला पूजन? कहे ऐसा है, वो गलत हुआ था जो है। अब ये जो है ये निशान सही है, इसी माप के अनुसार जो है सड़क बनाई जाएगी जो है। तो फिर हम लोगों ने विरोध किया कि आप कौन होते हैं जो है, आप सड़क किनारे राजस्व जो है और राजस्व से हुई भी है, आप बीच में कैसे आ गए जो है? तो उन्होंने कहा ऐसा है, इसमें स्थानीय विधायक का दबाव है जो है, इसलिए हम आए हैं और ये लेआउट गलत बन गया जो है। उस समय जो है नाप गलत हो गई थी। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि पहले जो है सड़क रानोपाली में 19.5 मीटर है, नाले के पश्चिमी छोर से 19.5 मीटर सड़क जो है। मुख्य सचिव व डीजीपी आज अयोध्या के दौरे पर पहुंचे, जहां दोनों ने ही हनुमानगढ़ी और रामलला का दर्शन पूजन करने के बाद सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही निर्माणाधीन राम मंदिर स्थल का भी निरीक्षण किया। तो वही दर्शन पूजन के बाद मुख्य सचिव ने जिला अस्पताल का निरीक्षण भी किया और मरीजों से उनका हाल चाल लिया। कोविड-19 को लेकर वैक्सीनेशन बढ़ाने के निर्देश। उसके बाद मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा व डीजीपी मुकुल गोयल ने गांधी सभागार में अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक भी की। इस दौरान रामनगरी अयोध्या पहुंचे मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर व हनुमानगढ़ी की सुरक्षा व्यवस्था देखी गई। अयोध्या में जो नया डेवलपमेंट हो रहा है उसके तहत आधुनिक सुरक्षा भी जरूरी। अयोध्या की सुरक्षा को पुख्ता बनाने के लिए डीजीपी के साथ जायजा लिया। उन्होंने कहा राम जन्मभूमि व हनुमानगढ़ी को करीब से देखा, सारी व्यवस्थाओं की गई समीक्षा। अयोध्या एक अंतर्राष्ट्रीय शहर के रूप में विकसित हो रहा है। देश विदेश से बहुत लोग अयोध्या पहुंचेंगे। जो लोग अयोध्या पहुंचेंगे उनको फुलप्रूफ सुरक्षा देने के लिए खाका तैयार हो रहा है। तो वही होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है।
बूथ स्तर तक तैयारियां पूरी। कोविड विधानसभा चुनाव के लिए एक चुनौती है। चुनौती को स्वीकार करते हैं। पैरामिलिट्री फोर्स की बटालियन 225 मिल चुकी है। केंद्र सरकार से पूरा सहयोग मिल रहा है। जो लोग बूथों पर नहीं पहुंच सकते हैं, उनके लिए घर पर ही वोट देने की सुविधा होगी। दरअसल दुर्गा शंकर मिश्रा मुख्य सचिव बनने के बाद अयोध्या में उनका पहला दौरा है। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था कैसे बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रख सके, जो नया डेवलपमेंट हो रहा है, जो नई विकास हो रहा है अयोध्या का, उसको लेकर के किस प्रकार के सुरक्षा को पूरी तरीके से पुख्ता बनाई जा सके। इसको हमने हनुमानगढ़ी का जो हनुमान जी का मंदिर है उसको भी देखा और राम जन्मभूमि को भी देखा, बहुत नज़दीक से देखा, और उसके बाद उसकी सारी व्यवस्था का हमने समीक्षा किया। उसमें क्या हमने बातें की वो तो हम नहीं आपसे चर्चा कर सकते, लेकिन ये हम कर सकते हैं कि इतना एक अंतर्राष्ट्रीय शहर के तौर पे ये पूरा विकसित हो रहा है, जहाँ पे देश विदेश से बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे। तो जो लोग इतने सारे लोग आएंगे उनको एक नॉन ऑब्स्ट्रूसिव प्रॉपर सिक्योरिटी सिस्टम हो, जिससे कहीं किसी को तकलीफ भी न होने पाए और पूरा का पूरा ऐसी व्यवस्था हो कि कहीं कोई किसी प्रकार की गलत एक्टिविटी न होने पाए, हर तरह से पूरी सुरक्षित हो। इसके बारे में चर्चा की गई और इसके ऊपर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। इसके बारे में देखिए, जब आपका ये शहर जब नया डेवलपमेंट हो रहा है, एक नए शहर का डेवलपमेंट, एक नए तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, सड़कें चौड़ी की जा रही हैं, आपको मैंने हर तरह की व्यवस्था जब बन रही तो उस व्यवस्था में इस बात को भी देखेंगे। मैंने ये चर्चा की जब इसको डेवलपमेंट का मैं रिव्यू कर रहा था कि जो हमारा जो डेवलपमेंट हो, उस डेवलपमेंट में ट्रांसपोर्ट को यानी ट्रांजिट को उसके साथ जोड़ करके देखा जाए। सर नया पता यार चुनाव को लेकर के हमारी सारी की सारी बूथ स्तर तक ये चैलेंज है वो, बस उस चैलेंज को हम पूरी तरह से उसको करने के लिए तैयार है। डीजी साहब है कि सारी हमारी ऑलरेडी कल हमें 225 पुलिस की बने पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनीज में मिल गई है, और वो हमें सबसे पहले उनको सेंसिटाइज करने के लिए सारी जगह को देखने के लिए ऑलरेडी 225 कंपनी मिल चुकी है। भारत सरकार से हमें पूरा का पूरी सहायता इसके लिए मिलेगी, और एक बार हम इम्यूनाइज कर लेंगे, लोगों को कॉन्फिडेंस देंगे, और पूरा प्लानिंग उनके साथ जो आते ही जिस दिन में ज्वाइन किया उसी दिन चुनाव आयोग के जो तीनों हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्त थे उनके साथ चर्चा हुई। जो उनकी रिक्वायरमेंट थी हर एक बूथ के बारे में वो भी पूरा रिव्यू कर रहे हैं कि हर बूथ पे किसी को कोई तकलीफ ना हो, वहाँ पे पीने का पानी भी हो, बिजली की सुविधा भी हो, वहाँ पे रैंप भी बना हो जिससे अगर कोई आए, और जो लोग हमारे अक्षम है जिनको किसी प्रकार की तकलीफ है उनको घर पे जाकर के उनको वोट। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी आज अयोध्या पहुंचे। मौसम खराब होने के कारण तय समय से थोड़ी देरी में पहुंचे। शहर के जीआईसी मैदान में बने हेलीपैड से सीधे कार्यक्रम स्थल पर शिरकत की। तो वही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लगभग 8,700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। उनके साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। जीआईसी मैदान में मंच पर संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 84 कोसी परिक्रमा पथ की 5 अलग अलग परियोजनाओं समेत 67 किलोमीटर रिंग रोड बाईपास का शिलान्यास का तोहफा दिया। इसके साथ ही सांसद लल्लू सिंह की मांग पर अयोध्या से अकबरपुर, अयोध्या से सुल्तानपुर 4 लेन मार्ग की स्वीकृति भी प्रदान की। इसके साथ ही शहादतगंज अयोध्या धाम सरयू पुल तक हाईवे के किनारे साइकिल फुटपाथ, लाइटिंग व ड्रेनेज बनाने की भी मंजूरी दी। दरअसल उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास तथा निवेश को बढ़ावा देने के लिए अयोध्या में आज 8,700 करोड़ रुपए की लागत वाली 269 किलोमीटर कुल लंबाई की 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के निर्माण से श्रद्धालुओं को सुविधा होगी तथा भीड़ को व्यवस्थित करने में सुगमता होगी। क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को बेहद सुंदर एवं सुविधाजनक बनाया जाएगा, जिसके दोनों ओर रामायणकालीन वृक्ष लगाने के साथ साथ श्रद्धालुओं के लिए विश्राम स्थल भी बनाए जाएंगे। अयोध्या रिंग रोड के निर्माण से शहर में भारी वाहनों का प्रवेश नियंत्रित होगा, जिससे जाम की समस्या से निजात मिलेगी।
NH 227B पर 84 कोसी परिक्रमा मार्ग जनपद बस्ती स्थित मखौड़ा धाम से प्रारंभ होकर अयोध्या, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, गोंडा होते हुए वापस मखौड़ा धाम में समाप्त होगा। इन परियोजनाओं से कृषि एवं स्थानीय उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाने में सुविधा होगी। ये 84 कोसी परिक्रमा मार्ग अयोध्या, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, गोंडा और बस्ती से गुजरता है। ये टू लेन शोल्डर मार्ग के साथ परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए सड़क के दोनों तरफ 5 मीटर चौड़ा पैदल पथ बनाया गया है, जिसमें सड़क के दोनों तरफ सुंदर पेड़ों की पेड़ लगाए जाएंगे और पैदल पथ पर कालीन की तरह हरी घास लगाई जाएगी। मैं केशव जी को और लल्लू सिंह जी को प्रार्थना करता हूँ कि अयोध्या और इस परिसर के जो चित्रकला महाविद्यालय है, आर्ट कॉलेजेस है, उनके विद्यार्थियों की मदद लेकर कोई अच्छे डिजाइन करके रामायण के इतिहास को अगर यहाँ ठीक प्रकार से रखा जाएगा तो जाने वाले श्रद्धालुओं का और भी आनंद आएगा। इसके बारे में मैं आपसे आह्वान करता हूँ, यहाँ जो लोग अपनी कल्पनाएं बताने चाहते हैं, वो पूरी कल्पनाएं, उनकी योजनाएं, उनके मन की कल्पनाएं लल्लू सिंह जी के पास ईमेल करके भेज दीजिए और लल्लू सिंह जी को पूरे मेरे पास लेकर आइए। हम उस सपनों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये वचन मैं आपको देता हूं। मैं निश्चित रूप से दोनों पुल आइकॉनिक होंगे। आज भी हम अयोध्या के रिंग रोड में भी शिलान्यास कर रहे हैं। ये 67 किलोमीटर है और इसके लिए मैं अभिनंदन करूंगा लल्लू सिंह जी का। लल्लू सिंह जी मेरा इतना पीछा करते रहे कि इन कामों के लिए मेरे घर से अभी तक 20-25 कप चाय तो पीकर गए होंगे। इसलिए उन्होंने चक्कर काटे और बड़े नम्रता से अपनी बात को नहीं छोड़ते और इसलिए उनके सपनों की परिपूर्ति है कि अयोध्या का रिंग रोड 10 किलोमीटर पर मेरा विभाग 5। अयोध्या जनपद के बीकापुर में इन दिनों अपराधियों का हौसला बुलंद है। जहां एक और लूट की वारदात करने में मस्त हैं, तो वहीं दूसरी ओर बेखौफ अंदाज में दबंगई की घटनाएं भी आम हो चली है। दरअसल मामला कोतवाली क्षेत्र के रूरू खास गांव का है, जहां के वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि राकेश कुमार ने कोतवाली में शिकायत की है कि गांव के ही कुछ दबंग आपराधिक प्रवृत्ति के लोग बीती रात मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और उसके ऊपर हमला कर दिया। प्रतिक्रिया स्वरूप विरोध करने पर तथा गांव वालों के मौके पर पहुंच जाने के बाद एक बदमाश को मौके पर ही धर दबोचा तथा बदमाशों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बाइक मोटरसाइकिल भी ग्रामीणों द्वारा पकड़कर पुलिस की सुपुर्दगी में कर दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोटरसाइकिल तथा दबोचे गए बदमाश को गिरफ्तार किया, मगर अन्य 2 बदमाशों का नाम जानते हुए भी न तो उनकी गिरफ्तारी की गई है और न ही पीड़ित का FIR दर्ज किया गया है। ऐसे में पीड़ित और गांव वालों में खासा आक्रोश व्याप्त है। प्रधान है सर, हम अपनी वाइफ को सायगंज से दवा लेके आए घर पे। हमारी वाइफ हमारे पास फ़ोन की ब्लॉक पर थे। उसके बाद में हम वहाँ घर पे आए, इसको लेके गए सायगंज बाजार यादव डॉक्टर के, वहाँ से दवा लिए। उसके बाद फिर घर में पहुँचे 7-8 बजे के आसपास। फिर आधा घंटा बाद 3 लोग एक गाड़ी पर सवार होकर आए, जिसका नाम है राजेश गौड़, मुंदर और दिनेश कुमार। और ये लोग हमको द्वार पर जैसे पहुँचे गाली देने लगे। हम कहें भाई साहब क्या बात है? कह रहे हैं आप लोग आप क्या कर रहे हो, रूरू खाद में क्या करवा रहे हो? हम कह रूरू खाद में इंटरलॉकिंग लग रही है। कह रहे हैं कि हमारे मर्जी से काम करोगे कि अपने मर्जी से काम करोगे? हम कहे सर हम आपका भी कहीं काम हो तो बता दीजिए, आपका भी कर देंगे। कह रहे हैं आप हमारा काम मत कीजिए, हम तुम्हारा काम खुद कर रहे हैं। उसके बाद में हम खटिए पे बैठे थे, चारपाई पे। राजेश तुरंत हमारे असलाह निकाल के हमारी चनपट्टी पे लगा दिए। उसके बाद में मुंदर और दिनेश उसका भाई हमको मारने लगे। फिर हम छाना छीनी करके घर के भागे, तो दिनेश पीछा कर लिया हमारा घर में पीछा कर लिया। उसके बाद में घर में हम बाहर से जंजीर लगा दिए। उसके बाद में ये जब बहार हुई, हल्ला हुआ, गांव के लोग बटुरे, तो राजेश गौड़ और मुंदर ये 2 लोग फरार हो गए। कार्रवाई कर रही है पुलिस? अभी तक हमारे पक्ष में कुछ कार्रवाई लिखा पढ़ी नहीं कर रही है।
अयोध्या बीजेपी नेता नितिन गडकरी चुनावी जनसभा में नहीं दिखा कोरोना प्रोटोकॉल का असर। बड़ी संख्या में अयोध्या के जीआईसी मैदान में लोग बिना मास्क ही आते दिखाई दिए। सोशल डिस्टेंसिंग की खूब उड़ाई गई धज्जियां, ना सैनिटाइजर ना सोशल डिस्टेंसिंग और ना ही मास्क। जबकि 7 और 8 तारीख को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी कार्यक्रम अयोध्या में लगा था, लेकिन कोरोना को देखते हुए सपा का प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया। लेकिन वहीं नितिन गडकरी की जनसभा में हजारों के लोगों ने खूब उड़ाई कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां। सिटी मूड चैनल की टीम ने लोगों से बात की तो लोगों ने कहा सरकार को मास्क का इंतजाम करना चाहिए, जिस तरह टोपी बांट रहे हैं उस तरह से मास्क भी बांटना चाहिए। फिलहाल एक तरफ अयोध्या में लगातार कोरोना मरीज की संख्या बढ़ती जा रही है तो वहीं दूसरी ओर लोग लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। आपको दिखा रहा हूँ और आप देख रहे हैं जीआईसी की मेन गेट पे, जहाँ पर अभी हमारे माननीय नितिन गडकरी जी आने वाले हैं और फील्ड में खचाखच भीड़ भरी हुई है। 50,000 के ऊपर लाख तक भीड़ भरी हुई है और जिले के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ दिखाई पड़ रही है कि ना दो गज दूरी मास्क जरूरी। यहाँ पे लगभग किसी के चेहरे पे मास्क नहीं दिखाई पड़ रहा है, जो कि कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इसका ध्यान रखना चाहिए था, परंतु किसी के चेहरे पे मास्क नहीं दिखाई पड़ रहा है और 2 गज दूरी तो बहुत बड़ी बात है। अब आप देख रहे हैं जीआईसी फील्ड में खचाखच भीड़ बढ़ी हुई है, लोग आ रहे हैं और हमारे माननीय नितिन गडकरी कुछ ही देर में यहाँ पर आने वाले हैं। और कहाँ आप लोग आए हैं? रैली में आए हैं नितिन गडकरी की। एक चीज़ हम ये जानना चाह रहे हैं, कोरोना के कहर बढ़ता जा रहा है, किसी के मुंह पे मास्क नहीं है, क्या कहेंगे? अब इसके लिए क्या कहें, मास्क नहीं, कोरोना बढ़ रहा है ना, गाइडलाइन जारी हुई है सरकारी, आप लोग सरकार के हिस्सा हैं तो फिर क्या नाम है, मास्क वास्क यहाँ रखवाना चाहिए, रखे नहीं हैं, नदियाँ हैं, सरकार की कमी है। सरकार की कमी है, ये है। सरकार की कमी है, कार्यकर्ताओं के यहाँ की कमी है, जिसमें कि मास्क रखें, जितने लोग जा रहे हैं सबको मास्क दिया जाए। कोटेदार जी हमारे आइए क्या कहेंगे? कोरोना के उसमें तो जो है यही कहना है भाई मास्क सारे लोग लगा के चले हैं, मास्क जरूरी है, मास्क जरूरी है। लेकिन यहाँ तो ऐसा ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, कुछ नहीं, ना सैनिटाइजर है, ना मास्क है, तो जो है विभाग की कमी है। इसमें सरकार की गलती नहीं है, हम बोलेंगे इसमें ये सुहावल से आए हैं, रैली जाना है। हाँ जी जी हम लोग दो आए। हाँ जी गलती है सर, गलती है सर। हाँ नहीं, सेफ्टी अपनी जरूरी है। जी जी सर, जी सर, हाँ जी सब सिंगल आए सर, इसीलिए हमको लेके नहीं आए हैं। हाँ, इसलिए जो है जी सर, भीड़ तो बहुत ज़्यादा गए नहीं स्थल पर, लेकिन एक चीज़ जो यहाँ भीड़ में दिखाई पड़ी कि कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन आप लोग मास्क लगा के नहीं आए। तो मास्क तो लगाए थे, अभी निकाले तो ये कोरोना दिन दूना रात चौक हाँ चल रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन हमको इसका ध्यान रखना चाहिए क्योंकि पिछली बार के टाइम से इस बार ना होने पाए, हमको अपनी सुरक्षा से करनी चाहिए। आपको दिखा रहे हैं अच्छा रैली में जा रहे हैं, रैली से बहुत अच्छी भीड़ है। इसमें एक चीज़ है कि लोग मास्क लगा के नहीं जा रहे हैं, जिससे कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हाँ, और इससे पिछली बार बहुत परेशान हुए थे समाज में लोग। चलिए बहुत अच्छा अच्छा सोहावर से। और कहाँ जाना? चलो रैली में जा रहा है।
हाँ भाई साहब, कहाँ से आए हैं? जी, हम दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र से आए हैं, जिला बाराबंकी। अच्छा, हमारे माननीय नितिन गडकरी जी की जो रियासी में रैली है उसमें आए हैं? जी, उसी में आए हैं। अच्छा, अभी हम लोग अंदर गए थे, घूम टहल के आए, बहुत अच्छी भीड़ है यहाँ पे। जी। और अब की बार किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? फिर से पुनः योगी जी की सरकार हम लोग चाहते हैं कि पुनः जो है योगी जी की सरकार आए। जी। लेकिन जो थोड़ा बहुत महंगाई बढ़ी है उसके विषय में क्या करना चाहते हैं? देखिए, जनसंख्या है तो बढ़ी है तो महंगाई तो बढ़ेगी ही। कोई भी सरकार आए महंगाई तो बढ़ती रहेगी, मगर जो भ्रष्टाचार था न सरकारों में, इस सरकार में हम लोग सुरक्षित हैं। एक सवाल और है कि कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है जी, और आप लोग मास्क नहीं लगाएं, क्या कहेंगे? गमछा लिए हैं हम लोग, जबकि गाइडलाइन कोई नहीं लगाया है यहाँ पर जी। तो क्या चाहते, कोरोना बढ़े? नहीं, बढ़ेगा नहीं जो है। नहीं तो जब हम नियम का पालन नहीं करेंगे तो बढ़ेगा। जी, बिल्कुल नियम का पालन करना चाहिए। ये किसकी गलती मानते हैं आप यहाँ पर? ये हम लोगों की स्वयं गलती है, क्योंकि कोरोना दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रहा है। नहीं, वो हम लोगों को लगाना चाहिए। हाँ, क्या नाम है आपको? मास्क लगाना चाहिए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम श्यामनाथ साहू। कहाँ से आए हैं? जी, हम बाराबंकी से आए हैं, दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र से। धन्यवाद। भीड़ खचाखच भरा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे माननीय नितिन गडकरी जी आ रहे हैं, अभी हम लोग भी उनका भाषण सुनते हैं। लेकिन बस एक ही चीज़ है कि लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं, पूरी मास्क करें। और कोरोना बहुत तेजी से बढ़ा है। आम जनता, नगरवासी, जनपदवासी इसका बचाव करें और चेहरे पर मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं, 2 गज दूरी बनाए रखें। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।